Hello everyone, a very nice morning to all of you, students of class 2nd. How are you all dears? I hope so all are fine. Students, so now as you can see today again I am here with the English course book and there was some remaining one page remaining exercises in chapter 2nd. In chapter 2nd means Haldi's adventure. First of all today we will complete this remaining exercise and then we will move to the next chapter, that means your next poem, I am lucky. Okay, so first of all let me make you complete this exercise. The page number we have, that is page number 16. पेज नंबर 16, तो सब लोग पेज नंबर 16 ओपन कीजिए एंड यू हैव द एक्सरसाइज लाइक फन टाइम. क्या है? फन टाइम. द क्वेश्चन यू हैव, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल. मीन्स आपकी जो स्कूल जो बेल है, स्कूल में जो बेल रिंगिंग होती है उसकी साउंड क्या है? रिंगिंग साउंड है, रिंग करती है, ठीक है ना, टन टन ऐसे भी कभी कभी करती है. Can you make sound or different bells that you have heard? Can you make sounds of different bells? क्या आप कुछ different bells के sound को बता सकते हो? That you have heard, जो कि आपने सुना है. ठीक है. Next है different bells make different sound. Means जो भी बेल होते हैं डिफरेंट अलग अलग तरीके के बेल होते हैं, डिफरेंट बेल होते हैं, तो जो भी डिफरेंट बेल होते हैं तो डिफरेंट साउंड बनाते हैं. ठीक. ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ ए. साउंड ऑफ ए. तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं. यहाँ पे देखिए सीधे फोन बेल. फर्स्ट बेल वी हैव फोन बेल. स्टूडेंट्स हैव यू लिसन दिस फोन बेल रिसीवर बेल. आप लोगों ने सुना है ना, टिरिन टिरिन ऐसे करके ये बेल होती है ना, इसकी रिंगिंग होती है. ठीक है. एंड दैट सेकेंड आपका है डोर बेल. क्या है? डोर बेल. डोर बेल की भी जो वॉइस होती है वो क्या होती है? वो डिफरेंट होती है. ठीक है. एंड काऊ बेल जो है उसकी भी जो साउंड होती है डिफरेंट होती है. यहाँ पे हॉर्स बेल, ये जो हॉर्स बेल है वो भी डिफरेंट होती है. बस बेल, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ये जो आपका बस है वहाँ पे जब इसकी रिंगिंग बेल होता है तो वो भी डिफरेंट होता है. मीन्स जो डिफरेंट बेल हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी साउंड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स. Since there are given some pictures, we have to write down the first letter. हमें इन सारे words के first letter को write करना है in the boxes, okay, which are given just below to these. So first picture is about, you can see it is your grapes. Okay, there is your grapes. ये आपका grapes है ना, तो first letter क्या होगा? It is going to be start with Z letter. Started with Z letter, तो यहाँ हम Z कर लेंगे. Second आपका है, there is given a house that's like igloo. So the starting letter will be I. ठीक है. Next आपका यहाँ पे है rabbit. So the first letter of this word will be R. Then you have your apple, means A letter. And then next picture is about a frog, means F letter. And same thing is also about their fish, means the same letter will be also F. एंड लास्ट वन यू आर लुकिंग देयर, दैट इज़ योर एनवेलप. ठीक है. तो यहाँ आपका होगा ई. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन गेस देयर इज गिवन अ वर्ड लाइक, नाउ फाइनली वी हैव मेड अ वर्ड लाइक जिराफ. क्या वर्ड हमने बनाया है? जिराफ. अब यहाँ पे देखिए, वर्ड हैव यू स्पेल्ड. सी देयर पिक्चर. आप पिक्चर देख रहे हो ना, यहाँ पे जिराफ की पिक्चर दी गई है. वर्ड हैव यू स्पेल्ड, और आपने जो स्पेलिंग यहाँ बनाया है फ्रॉम हेयर टू देयर, मीन्स यू हैव रिटन द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड्स. फाइनली इट्स मेकिंग अ वर्ड व्हाट? जिराफ. कौन सा वर्ड हमारा यहाँ बन रहा है? जिराफ. इफ आई हैव रिटन इन अ स्मॉल लेटर, इफ़ यू वांट टू चेंज इट इन कैपिटल सो यू कैन डू इट. ओके. आपने कौन सी स्पेलिंग बनाई है? जिराफ स्पेलिंग बनाई है. मीन्स वी हैव गॉट अ जिराफ वर्ड हियर एंड देयर इज ऑल्सो अ पिक्चर, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, दैट इज राइट. ठीक है. तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, इसको आप पेज नंबर 16 पे कंप्लीट कर ले. एंड नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर. Let's come with me on the next chapter, that is that will be your page number 17 not maybe page number 20. It can be page number 20. And it now we will started the unit 2nd, because in unit 1st there were 2 chapters. That's completed now. Unit 2nd, and we can call it chapter number 3 because 2 chapters are done. Chapter number 3.
एंड स्टूडेंट्स अगेन वी आर गेटिंग अ पोएम. ठीक है, इट इज़ अ पोएम एंड दिस पोएम नेम इज़ आई एम लकी. आई एम लकी. ठीक है, आई योर लो, आई एम मीन्स मैं हूँ, लकी मीन्स क्या होता है, मीन्स मेरी जो लक है, मेरी जो किस्मत है, ऐसे लोग बोलते हैं ना, बहुत अच्छी है, मैं बहुत ही लकी हूँ. वॉट एवर आई वॉन्ट, ओके, आई गेट इन माई लाइफ, आई गेट एवरीथिंग इन माई लाइफ. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है. स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएट हैज़ एक्सप्लेन अबाउट हिज फीलिंग्स. ठीक है, यहाँ पे जो पोएट है जिसने इस पोएम को राइट किया है, कंपोज किया है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया है. मीन्स क्या फीलिंग्स को बताया है, मीन्स इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, सो I will be thankful for my wings. If I'll be a what? Manna. If I'll be a fish. So means whatever things he want in his life or he want to be. ठीक है, यहाँ पे वो बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई मीन्स द पोएट सेज, ओके, पोएट आर पोएटिस. इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, यहाँ पे सपोज दैट इफ देयर बी अ पोएट मीन्स फॉर मेल एंड इफ देयर बी एनी पोएटिस, ठीक है, तो वो आपका फीमेल के लिए होगा. तो यहाँ पे पोएट जो बता रहा है, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक बटरफ्लाई होता या होती, अगर मैं एक बटरफ्लाई मीन्स तितली जो होता है ना, अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, तो मैं क्या करती, मैं बहुत थैंकफुल होती, मैं बहुत शुक्रगुजार होती. किस लिए, फॉर माई विंग्स, मेरे विंग्स के लिए, क्योंकि विंग्स के वजह से ही तो बर्ड्स जो हैं फ्लाई कर सकते हैं ना, उड़ सकते हैं, बटरफ्लाई या अदर बर्ड्स. ठीक है, तो अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, अगर मैं एक तितली होती, तो मैं अपने विंग्स के लिए, अपने पंखों का बहुत ही शुक्रगुजार होती, बहुत ही थैंकफुल होती, मैं उनको थैंक यू बोलती. नेक्स्ट आपका है, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, यहाँ पे अगेन जो पोएट है बता रहा है कि मैं क्या होता, इफ़ आई वर, ये WER है ना, वर है. ठीक है, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वेयर आपका WHERE वेयर होता है, ये आपका वर है. ठीक, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, यहाँ पे फिर से कह रहे हैं कि अगर मैं एक मैना होती, इन अ ट्री मीन्स ट्री में या ट्री पर, क्योंकि मैना जो होते हैं नेक्स्ट बनाते, घोंसले बनाते कहाँ, ट्री में ही बनाते हैं ना. तो यहाँ बता रही है मैना, इफ़ आई वर अ मैना, अगर मैं एक मैना होती इन अ ट्री में, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार होती, बहुत ही थैंकफुल होती, दैट आई कुड सिंग, कि मैं सिंगिंग कर सकती, अगर एक मैना होती ट्री में तो मैं बहुत ही खुश होती, थैंकफुल होती, क्योंकि मैं सिंग कर सकती थी. नेक्स्ट है, इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, यहाँ पे अब जो पोएट हैं वो अपने आप को एक फ़िश होने का सपोज कर रहे हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं एक फ़िश होती, मीन्स एक मछली होती है, इन दी सी में, समुद्र में, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होती, खुश होती, शुक्रगुजार होती, दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली. रिगल मीन्स, स्टूडेंट्स, हैव यू सीन फिश वॉकिंग, आप लोगों ने फिश की वॉकिंग देखा है. रिगल मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े वे में चलना, टेढ़े मेढ़ा जो वे होता है, रास्ता होता है, उस तरह से चलना. तो फिश कैसे चलते हैं, वैसे ही चलते हैं अपने बॉडी को, मीन्स रिगल वे में करके चलते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, रिगल एंड गिगल विद ग्ली. एंड जब मैं उस टेढ़े मेढ़े वे में चलती, उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलती, ठीक है, या वे में चलती, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस करती, खुशी फील करती. ओके, आई वुड बी थैंकफुल, और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल रहती. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, इसलिए आई जस्ट थिंक, इसलिए मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, आई एम लकी टू बी, मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं बहुत ही क्या है, मैं बहुत ही लकी हूँ, टू बी मी, कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ, नॉट यू मीन्स आप नहीं, या मैं अदर पीपल की तरह नहीं हूँ, बट मी मीन्स यहाँ पे पोइट जो एक्चुअली द पोइट हैज़
trying to explain about his feeling that means whatever things I have, okay, that is very well for me. जो भी चीज़ें पोएट के पास है उसके साथ पोएट की सेटिस्फेक्शन है, वो संतुष्ट है अपनी सारी चीज़ों से. क्या होता है मीन्स समटाइम्स इफ़ वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक अदर्स, ठीक है, देन ड्यूरिंग दैट व्हाट डू वी थिंक, आई विश आई कुड ऑल्सो हैव दैट थिंग. ऐसे हम सोचते हैं ना कि काश मेरे पास भी वो थिंग होता. बट जो पोएट है यहाँ हमें लेसन दे रहा है कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, ओके, हाउ मच थिंग वी हैव, ओके, वी शुड कीप व्हाट सेटिस्फैक्शन. हमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए और उसी में हमें हैप्पी होना चाहिए. ठीक है ना, अपनी थिंग्स पे ही हमें हैप्पी होना चाहिए. वी शुड नॉट ट्राई टू टेक अदर वंस थिंग, या दूसरों की चीज़ों को हमें लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगेन द पोएट इज सेइंग इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होता तब क्या होता, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. इसलिए और मैं क्या होता, बहुत ही अपने थैंकफुल होता दैट कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ट्रंक को बहुत ही ऊंचा उठा सकता हूँ, ठीक है, रेज कर सकता हूँ. स्टूडेंट्स, सो नाउ ओनली दिस पेज नंबर वॉज योर टुडेज explanation. Hope so you all have enjoyed and understood this poem. And now remaining stanzas, okay, we will read about and explain about the next day. So let's read this chapter, try to understand it, and also write down this poem in notebook with some pictures. Okay, so do it your today's work. Now thank you, have a good day.